हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से राजस्थान में जो कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती आई है उसकी आपको डेली क्लासेस मिल रही है। तो हम रीजनिंग कर रहे थे और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के हमने सारे टाइप लगभग कर लिए थे। तो आज हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर में बैंक में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम है, तो आपको प्रीवियस ईयर बैंक के क्वेश्चन भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग से है। तो देखो, आपको यहाँ पे स्लाइड में शो हो रहा है कि अपने को क्या दे रखा है, कोड को दे रखा है। अब देखो कोड में क्या बता रखा है हमें। एक सेकंड, मैं यहाँ से आप पेन को ले लूँ। अब देखो यहाँ पे आपका किसी कोड में चेयर को क्या लिखा जाता है, चेयर को लिखा जाता है हैश, उसके बाद एच, और फिर उसके बाद ब्लैक डॉट है, और उसके बाद आपका क्या है भाग, और नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। तो देखो चेयर को इसने क्या लिखा, सी को तो लिख दिया हैश, सी को क्या लिख दिया हैश, ठीक है। उसके बाद देखो एच को क्या लिख दिया, एच को लिख दिया इन्होंने, एच को क्या लिखा है इसने, एच ही लिखा है। उसके बाद देखो ए को क्या लिख दिया, ए को देखो ब्लैक में पूरा डॉट कर दिया, और उसके बाद आपका आई आ गया, आई को क्या लिखा, आई को लिख दिया डिवाइड, और आर को लिखा परसेंटेज, ठीक है, आर को क्या लिख दिया परसेंटेज। और वैसे ही इन्होंने हाइड को क्या लिखा है, हाइड में देखो एच है, एच को क्या लिखा है स्टार लिखा है। उसके बाद देखो आई, आई को क्या लिखा है, आई को लिखा है डिवाइड, ठीक है। उसके बाद देखो डी, डी को क्या लिखा है प्लस से लिखा है, डी को किसे लिखा है प्लस से, और ई को किसे लिखा है, ई को लिखा है डॉलर से। तो देखो ये इन्होंने चिन्ह दिए हैं। अब देखो इनमें अपने को पूछा है कि यदि चेयर को इस कोड के द्वारा लिखा जाता है, हाइड को इस कोड के द्वारा लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि डियर का कोड क्या होगा, डियर को कैसे लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने देखना है डी, डी कहाँ है, देखो यहाँ भी डी है। अब डी का कोड क्या लिया था इन्होंने, देखो डी का कोड जो लिया है इन्होंने लिया है प्लस। तो देखो डी का कोड क्या लिया है प्लस, तो देखो पहला अक्षर तो क्या होने वाला है आपका प्लस होने वाला है, क्योंकि डी का कोड क्या है प्लस। अब देखो प्लस किस में है, एक इसमें है और एक इनमें है, दोनों में से कोई आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद देखो ई, ई देखो ई कहाँ है, ई आपका है ये रहा ई, ठीक है। अब देखो ई का क्या है, ई का कोड क्या है डॉलर, देखो ये रहा ई का कोड क्या था डॉलर। तो देखो उसके बाद सेकंड अक्षर है वो क्या होने वाला है आपका डॉलर होने वाला है। तो देखो यहाँ से दो अक्षर से आपका आंसर है, ये आपको पूरा ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर पे क्या हो गया डॉलर हो गया। उसके बाद देखो ए का कोड दिखना है, तो ए का कोड क्या है, ए का जो कोड है वो क्या है ब्लैक डॉट, ये वाला है ए का कोड। उसके बाद क्या आएगा आपका ब्लैक डॉट आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो उसके बाद आर, तो आर का देखो कोड क्या है, आर का है परसेंटेज। तो देखो जिसमें ये ऑप्शन दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जो ये ऑप्शन है ये किसी में भी नहीं दे रखा, किसी में भी नहीं दे रखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो किस ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो चेयर का कोड दे रखा है, हाइट का कोड दे रखा है। अब देखो जो जो इन्होंने अल्फाबेट दे रखे हैं उसके अलग से कोड दे रखे हैं, ठीक है। जो जो अल्फाबेट दे रखे हैं उसके अलग से कोड देखने हैं। अब देखो उसी प्रकार अपने को किसका कोड बताना है, उसी प्रकार अपने को डियर का कोड बता देना है। सी को इन्होंने लिखा था हैश, एच को स्टार, ए को गोल डॉट, और आई को लिखा था इन्होंने डिवाइड से, और डी को लिखा था प्लस से, और ई और आर ये देखो दोनों क्या है, ई को लिखा था इन्होंने डॉलर से और आर को लिखा था परसेंटेज से। तो हमने डियर का बता दिया कि क्या आएगा प्लस, डॉलर, ब्लैक डॉट और परसेंटेज, ये किसी में नहीं दे रखा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है कि कोई लैंग्वेज में दे रखा है कि कोड एरोमेटिक, क्या लिखा है, एरोमेटिक को क्या लिखता है BQPLBSBJ। तो देखो एरोमेटिक को इन्होंने ये लिखा है। अब मैंने आपको अल्फाबेट लर्न करने सिखाए थे, है ना, कैसे लर्न करने अल्फाबेट। देखो अब इनका अपने नंबरिंग लिखते हैं। देखो ए आता है आपका 1 नंबर पे, ठीक है। आर आता है आपका 18 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे,
M आता है आपका 13 नंबर पे, A 1 पे, T आ गया आपका 20, T for 20, I आ गया 9 पे और C आ गया आपका 3 पे। तो ये हमने नंबरिंग लिख ली। अब देखो ये नीचे जो दे रखा है इसका कोड है, इसकी भी नंबरिंग लिख लेते हैं। उसके बाद देखो क्या आ गया, B आता है आपका 2 पे, Q आता है आपका 17 पे, ठीक है, Q आता है आपका 17 पे, P आता है आपका 16 पे, L आता है आपका 12 पे और B आता है आपका 2 पे, S आता है आपका 19 पे और उसके बाद आपका आ गया J आता है आपका 10 पे और B आता है 2 पे। तो देखो ये हमने क्या लिख ली, उसकी नंबरिंग लिख ली। अब देखो यहाँ से अपने को क्या मिलना है, लॉजिक मिलना है। तो देखो लॉजिक देखो क्या है, 1 से क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया यानी कि +1 हो गया, ठीक है। 18 से क्या हो गया आपका 17 हो गया यानी कि क्या हो गया -1 हो गया। अब देखो 15 से क्या हुआ 16, क्या हो गया +1 हो गया, है ना। 13 से क्या हो गया 12 तो -1 हो गया। देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि एक बार तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है -1 हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है +1 हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो देखो अब देखो हमें ब्रेन का बताना, तो ब्रेन का क्या था, ब्रेन का B आता है आपका 2 पे, R आता है आपका 18 पे, A आता है आपका 1 पे और I आता है आपका 9 पे और N आता है आपका 14 पे। तो देखो N कितने पे आता है आपका 14 पे। तो देखो अब हमें देखो इसका आंसर करना है। तो आंसर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लॉजिक फाइंड आउट किया है वैसे ही का वैसे इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 2 में अपने क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 18 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 1, 1 में क्या करेंगे +2 करेंगे, +1 करेंगे और 9 में क्या करेंगे -1, एक बार +1 एक बार -1, एक बार +1 एक बार -1। देखो +1 -1 +1 -1 +1। अब देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 पे क्या आता है आपका C आता है। 18 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 17। रानी के ताज में कितने हीरे होते हैं 17, तो 17 क्यू फॉर क्वीन, क्वीन माने रानी, रानी के ताज में कितने हीरे होते हैं 17। अब 1 में 1 ऐड करोगे 2, 2 पे क्या आता है आपका B, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, 8 पे क्या आता है H और 14 में 1 जोड़ोगे 15, 15 पे क्या आता है आपका O। तो देखो CQBHO, CQBHO किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है CQBHO। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो समझ में आया क्या, ये जो आपका क्वेश्चन है ये पहले पूछा गया है, आंध्रा बैंक में आया हुआ है, कब 2003 के अंदर आया था, तो पुराना क्वेश्चन है। तो देखो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पीले का अर्थ क्या है हरा, तो ये क्या बोल रहा है, पीले को क्या बोल रहा है, पीले को बोल रहा है कि पीले का मतलब क्या है हरा है, ठीक है। और बोल रहा है आगे बोल रहा है हरे का मतलब क्या है, हरे का मतलब बोल रहा है कि सफेद है, हरे का मतलब क्या है सफेद है। फिर उसके बाद बोल दिया सफेद का अर्थ क्या है, सफेद का अर्थ है लाल, सफेद का अर्थ इसने बता दिया हमें क्या है लाल। अब लाल का अर्थ क्या बता दिया, लाल का अर्थ बता दिया काला, लाल का अर्थ क्या बता दिया काला। तो अब हमें बताना है काला, लाल का अर्थ काला और काले का अर्थ भी आगे नीला दे रखा है, काले का अर्थ क्या दे रखा है, काला का अर्थ क्या दे रखा है नीला। फिर आगे देखो नीले का अर्थ क्या दे रखा है बैंगनी, नीले का अर्थ क्या दे रखा है बैंगनी। अब देखो हमें बताना क्या है, हमें बताना है मानव रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा रंग है। तो मानव रक्त का रंग हमें बताना है। देखो आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पूछना, डायरेक्ट आपने कहा है सीधा आना है यहाँ पे कि मानव रक्त निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमें पता है मानव का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल ही तो होता है। अब देखो लाल को इन्होंने क्या लिखा है, लाल को इन्होंने लिखा है काला। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाल को ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लाल को काला। देखो यहाँ देखो लाल का अर्थ क्या है, लाल का अर्थ काला है, तो लाल को ये काला बोलते हैं, तो मानव रक्त का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो रक्त का रंग लाल होता है और लाल को ये काला बोल रहे हैं, तो काला होगा आपका आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या आपको एक निर्देश दिए हैं, पहले अपने निर्देश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निर्देश को पढ़ के हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को करेंगे। देखो क्या निर्देश दिया, देखो यहाँ पे आप क्लास में अच्छे से निर्देश को पढ़ो और वहाँ पे आपको निर्देश नहीं पढ़ना है, वहाँ पे तो आप सीधा आपको पता लग जाएगा देखते ही कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको सीधा आंसर करने हैं। देखो निर्देश में क्या लिखा है, इसने लिखा है निम्नलिखित अक्षरों और अनेक अनुरूप डिजिट कोड, उसके बाद कोडिंग की कुछ शर्तें दी गई है। तो हमें बताया कुछ शर्तें हैं कोडिंग की, उसका अपनों को अध्ययन करना है और अध्ययन करके हमें पता लगाना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो देखते हैं, हम चलते हैं। अब देखो यदि कोई भी कोडेड फॉर्म अक्षर समूह का कोड नहीं दर्शाता तो हमें क्या करना है, आंसर नंबर 5 कर देना है, क्योंकि उसमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो अक्षर देखो पी को क्या लिख रहा है, ये 5 लिख रहा है। देखो पी को क्या लिख रहा है, ये
पी को लिख रहा है 5, ये पी हो गया और इसके नीचे इसने लिख दिया पी को 5, ये एन हो गया, एन को इसने लिख दिया 3, ए को 9, इसी प्रकार जे को आई 1 लिख दिया और इसी प्रकार आगे ये लिख रहा है। अब हमें देखो यहाँ क्या दे रखा है, शर्तें दे रखी हैं। समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि स्वर हैं तो दोनों को स्टार से निरूपित किया जाएगा। अब देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होते हैं स्वर, ए ई आई ओ और यू। यदि इनमें से किसी एक से आपका जो आपका समूह है वो स्टार्ट होता है तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा स्टार। क्या लिखा जाएगा, स्टार। ठीक है। अब देखो समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि व्यंजन है तो दोनों को क्या लिखा जाएगा, हैश से लिखा जाएगा। अब देखो व्यंजन कौन से होते हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ये तो आपको 5 हैं, 5 को छोड़ के बाकी सभी के सभी क्या है, व्यंजन है। तो देखो टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है 5। अब देखो हमारा पहला है पी और लास्ट वाला क्या है, एन। तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे व्यंजन है। पी भी आपका व्यंजन होता है और एन भी आपका व्यंजन होता है। अब हमें ये बता रखा था कि यदि दोनों के दोनों व्यंजन है तो किससे शुरू होगा, है से शुरू होगा। देखो कोई है से शुरू हो रहा है क्या, तो देखो अपना 2 नंबर है, ये किससे शुरू हो रहा है से शुरू हो रहा है और ऐसे ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसी पे अपना ये रूल लगता है, बाकी तो देखो कोई आंसर हो नहीं सकता। अब इसको अपने पूरा चेक कर लेते हैं। अब देखो आई को क्या लिखता है, आई को लिखता है ये 4, आई को क्या लिखता है 4। देखो उसके बाद 4 ही है। उसके बाद देखो ए को क्या लिखता है, ये ए को लिखता है ये 9। तो देखो उसके बाद 9 है। उसके बाद ई आ गया, ई को देखो क्या लिखा है इसने, ई को लिखा है 2। तो ई को क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो वहां भी उसने 2 ही लिखा हुआ है। देख लीजिए ई को, यहाँ भी देखो ये वाला ई है थर्ड लास्ट वन, तो देखो यहाँ थर्ड लास्ट वन 2 लिखा हुआ है। अब बी का कोड देख लीजिए, बी का कोड क्या है 7 है, और देखो बी का कोड 7 है और यहाँ भी 7 दे रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ओनली हमें शर्तें जो दी हैं शर्तों को ध्यान से पढ़ना है। शर्तों को पढ़ने के बाद जो जो हमें अक्षर का अंक दे रखा है वही हमने लिख देना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप ट्राई करके देखो। अगला क्या है, AREJPK। अब देखो यहाँ पे जो शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है। अब देखो समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि स्वर हो तो क्या करना है, दोनों को स्टार से निरूपित करना है। यदि प्रथम और अंतिम दोनों के दोनों क्या हो, स्वर हो, तभी उसको अपने किससे निरूपित करेंगे, स्वर से निरूपित करेंगे। और यदि दोनों के दोनों स्वर नहीं है तो ए ओनली है, तो ए को अपने को किससे निरूपित करना पड़ेगा, ए को देखो ए का हमें जो कोड दे रखा है वही हम इससे निरूपित करेंगे। देखो ए का कोड क्या दे रखा है, ए का कोड दे रखा है हमें 9। तो देखो ए का कोड क्या है, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद आर का क्या है 6, तो 9 6 यहाँ दोनों जगह है। उसके बाद देखो उसके बाद है ई का कोड क्या है 2, ई का कोड क्या है 2। तो देखो उसके बाद यहाँ भी 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है। उसके बाद आपका जे आ गया, जे का कोड क्या है 1, यहाँ भी 1 दे रखा है और यहाँ भी 1 दे रखा है। अब अपने को पी और के का कोड देखना है। पी का देखो, पी का क्या है 5, तो यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब हमें के का कोड बताना है, के का कोड क्या है 8। तो देखो के का कोड क्या था 8 है और यहाँ 0 दे रखा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आर और लास्ट क्या है, लास्ट अल्फाबेट है ई। अब देखो एक तो इसका व्यंजन आ गया और एक आपका क्या आ गया, स्वर आ गया, तो इसको हमें कुछ में चेंज नहीं करना। तो देखो आर का कोड देख लीजिए क्या है, आर का कोड है 6। देखो ये रहा आपका आर और इसका कोड क्या आ गया, ये 6। तो देखो आर का कोड क्या है, स्टार्टिंग में सभी के 6 है, तो देखो ये तो आपका कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में हैश दे दिया। उसके बाद देखो बी का कोड, देखो बी का है 7। तो देखो बी का 7 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो आगे आपने क्या करना है, आगे देखो कॉमन है उनको मत चेक करो चाहे, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ 9 है और ना यहाँ 8 है। के का देखो कोड क्या है, के का कोड है 8। तो देखो आपका आंसर क्या हो सकता है, 8 वाला ये हो सकता है 1 नंबर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो सकता है, 1 नंबर ही आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि वो दूसरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो वहां पे के का कोड 9 दे रखा है ना। तो अब देखो अगले दोबारा देखो एक बार इसको। उसके बाद क्या आ गया, उसका बाद आ गया आपका ए का कोड देखो क्या है, ए का कोड है 9। तो ए का कोड देखो यहाँ 9 दे रखा है, देखो यहाँ 9 दे रखा है ए का कोड। देखो के का कोड क्या दे रखा था, 8 दे रखा था। 1 मिनट, देखो आर का कोड क्या है आपका
6, तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। उसके बाद बी का कोड क्या है 7, तो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। उसके बाद आपका के का कोड देखो यहाँ 8 है और यहाँ क्या दे रखा है 9 दे रखा है, तो ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये। ठीक है, अब इसको पूरा चेक कर लेना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी में भी आंसर नहीं दे रखा होता तो आपका आंसर कोई होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसको पूरा चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ए है, तो देखो ए का कोड क्या है 9, तो यहाँ 9 दे रखा है। और ई का कोड क्या है, ई का कोड है 2 और यहाँ 2 दे रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, NAPKAG, एन का कोड देखो, एन देखो, एन का कोड, क्योंकि देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है और अंत किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, तो इसमें किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। एन का कोड देख लीजिए, एन का कोड है 3, तो देखो 3 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। उसके बाद ए का कोड देख लीजिए, ए का 9, यहाँ भी 9 आ गया। उसके बाद पी का कोड आता है 5, तो यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ तक अपना सही हो गया। के का कोड 8, तो यहाँ भी आपका 8 दे रखा है। उसके बाद जे का कोड है 1, जे का कोड 1 और यहाँ 1 दे रखा है। उसके बाद आई का कोड क्या है 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखो लास्ट क्वेश्चन आपका 17वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो के का कोड क्या है 8 है। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है व्यंजन है और यहाँ पे भी क्या है व्यंजन। जब दोनों के दोनों व्यंजन होंगे तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, हैश से ही स्टार्ट होगा और हैश से ही क्या होगा, एंड होगा। अब देखो ये दोनों जगह आपका हैश रखा है, अब यही अपना आंसर हो सकता है ना, क्योंकि देखो दोनों की दोनों जगह क्या है, व्यंजन है। अब आगे देखो के का कोड देखो यहाँ क्या, समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि व्यंजन है तो दोनों को हैश के रूप में कोड किया जाएगा। समूह का देखो प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन है, तो इसको किसके रूप में कोडित किया जाएगा, हैश के रूप में कोडित किया जाएगा। उसके बाद देखो यू का कोड क्या है 0, यू का कोड क्या है 0 और यहाँ भी 0 दे रखा है और यहाँ भी आपको 0 दे रखा है। देखो यहाँ दोनों जगह, यहाँ स्टार आ गया, यहाँ ऐसा आ गया, ये तो हो नहीं सकता। देखो यहाँ तो 0 दे रखा है ना। अब देखो उसके बाद एन का कोड देखो, एन का कोड कहाँ है, एन का कोड है 3, तो देखो यहाँ 3 दे रखा है। उसके बाद देखो ए का कोड क्या है 9, तो यहाँ पे भी 9 दे रखा है। उसके बाद जे का कोड देखो, जे का कोड है 1, तो यहाँ भी 1 दे रखा है। उसके बाद बी का कोड आपका वही होने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। क्योंकि हमें जो निर्देश है, जो शर्तें हैं, उनको मानना है। शर्तों में क्या रखा है, समूह का प्रथम और अंतिम दोनों अक्षर यदि व्यंजन है तो दोनों को हैश के रूप में कोड किया जाएगा। समूह का प्रथम और अंतिम दोनों के दोनों अक्षर क्या थे, आपके व्यंजन थे, और इसी को अपने किस में कोड करेंगे, हैश में कोड करेंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया वो भी देख लो। अब ये जो कोड है, ये क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है, देखो किसी कूट भाषा में नो मोर फूड को क्या लिखा जाता है, TAKODA। अब देखो यहाँ भी मोर है और यहाँ भी मोर है, अब दोनों जगह मोर है तो इनका कोड भी तो सेम होगा। अब देखो यहाँ दैट दे रखा है और देन और डैट दे रखा है। अब देखो यहाँ दोनों का कोड सेम होगा, तो देखो सेम कोड क्या दिखा रहा है, यहाँ पे का दिखा रहा है और यहाँ भी आपका का दिखा रहा है। तो हमें ये फिक्स हो गया कि मोर का कोड क्या है, मोर का कोड है का। अब हमें बताना है किसका कोड, दैट का कोड बताना है। तो दैट का कोड देखो, दैट का कोड हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों कोड दे रखे हैं, हमें कंफर्म नहीं है। तो या तो दैट का कोड क्या हो सकता है, दैट का कोड या तो सा होगा या क्या होगा, पा होगा। अब देखो सा या पा किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आपका क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। तो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के पीओ की परीक्षा में आया हुआ है, तो बैंक वाले क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। तो जिस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान में रख करके जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, ताकि आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाए और आपके एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन जो राइट हो जाए। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है या कोई आपका मित्र है, संबंधी है जो इसी के लिए तैयारी कर रहा हो, कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहा हो, उसके पास जरूर हमारी क्लास भेजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपका वीडियो का अंत करूंगा और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।